जय सिया राम। रामचरितमानस में बालकांड और दोहा संख्या 324 से पहले वाले छंद पर हम लोग थे, वहीं से आरंभ करते हैं। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावरी, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चहु दिस चली। जनक जी रामचंद्र जी के पैरों को पखारने लगे, प्रक्षालन करने लगे, और ऐसा करते समय उनके शरीर के सभी रोए खड़े हो गए, तन उनका पुलकित हो गया। नभ नगर गान निशान, नगर में ये जैसे ही ये रीति जनक जी ने शुरू करी, वैसे ही नगाड़ों पे ध्वनि होने लगी और नभ तक इन नगाड़ों की ध्वनि नभ तक गूंज उठा और चारों दिशाओं में ये उमंग की ध्वनि समा गई। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि, जिन चरणों को कामदेव के शत्रु शंकर भगवान सदा अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, जिनके चरण सदा कामदेव के शत्रु शंकर भगवान के हृदय में विराजमान रहते हैं। यानी कब आपके हृदय में राम के चरण विराजमान होंगे, पूरे राम तो तभी आएंगे ना जब हम कहीं जाते हैं तो चरण से जाते हैं। सबसे पहले किसी स्थान में हमारा चरण पहुंचता है, तो चरण कहाँ पहुंचता है भगवान का? जहां कामनाओं का जो शत्रु हो जाता है, कामनाओं से मित्र नहीं, कामनाओं से मित्रता करेंगे तो भगवान के चरण कभी आपके हृदय में विराजमान नहीं होंगे, पर कामनाओं का शत्रु होते ही आपके हृदय में भगवान राम के चरण विराजमान हो जाते हैं। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि, और जिन चरणों का स्मरण भर कर लेने से सभी तरह के पाप, कलयुग के सारे दोष मिट जाते हैं, और सबसे अधिक जे सकृत सुमिरत, आपके सभी अच्छे कार्य सफल हो जाते हैं। जे परस मुनि बनिता लही गति रही जो पातकमयी, जो अहिल्या की गति हो गई थी, जो पतित मान ली गई थी, जो पतन के स्थान पर पहुंच गई थी, इन चरणों के स्पर्श से उसको क्या गति मिली? जे परस मुनि बनिता लही, जो गति मुनि की पत्नी अहिल्या ने प्राप्त करी सिर्फ इन चरणों के स्पर्श मात्र से। तो मेरा अपना ये मानना है, पहले भी हमने कहा कि रामचंद्र जी ने अहिल्या को चरण स्पर्श कराए, उसकी पाषाणवत शिला के रूप में जो अहिल्या थी। यद्यपि रामचंद्र जी, ऐसा किसी से चर्चा के साथ उन्होंने हमें बताया कि रामचंद्र जी चरण लगाने को राजी नहीं थे, पर विश्वामित्र ने उन्हें ऐसा करने के लिए समझाया, बुझाया और तैयार किया कि आपके चरण लगने से ही इसका उद्धार होगा। और जो मुझे समझ आता था कि वहां पे चरण पहले पड़े, तो वो जैसे हमने अभी अभी कहा कि जो कामनाओं का शत्रु हो जाता है उसके हृदय में राम के चरण प्रवेश करते हैं, विराजमान हो जाते हैं। तो उस आश्रम में उनके चरण जैसे ही प्रवेश किए, राम के चरणों ने छुआ उस धरती को, तो वहां की जो पातकता थी वो अपने आप दूर हो गई, खाली राम के चरण धरने भर से। परंतु जो ये दूसरा संदर्भ मुझे बताया गया कि नहीं, वो तो विश्वामित्र ने उनको समझाया कि आपके उसको तो ऐसा ही श्राप है कि जब तक आपके चरण नहीं छुएंगे तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। तो किसी का उद्धार करने के लिए राम ने चरण भी वहां पर लगा दिए, और वो स्त्रीवत नहीं थी, वो शिला रूप में थी, अगर हम इसको कथा रूप में लेते हैं। तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आ रहा है जिसके द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि कोई किसी के लिए अगर अपने चरण लगाने की भी परवाह ना करे तो वो भाव क्या है? भाव ये है कि एक बार कृष्ण ने, सत्यभामा और रुक्मिणी में सदा प्रतिस्पर्धा रहती थी कि आप किसको अधिक चाहते हैं, और सब सेवा में उनके आगे से आगे तत्पर रहती थी। इनको सबको जीवात्माएं समझिए, इसको स्त्री पुरुष के भेद से मत लीजिए,
कृष्ण परमात्मा है, सत्यभामा और रुक्मिणी दो जीवात्माएं हैं जो अपने प्रेम समर्पण सेवा के द्वारा परमात्मा को समर्पित होने का प्रयास कर रही हैं। तो कृष्ण से जब पूछा तो कृष्ण ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा तो राधा चाहती है। अब दोनों ईर्ष्यालु, जीवात्मा का स्वभाव ईर्ष्यालु, यहाँ स्त्री को मत लीजिए, जीवात्मा का स्वभाव है ईर्ष्यालु। कोई पुरुष किसी ने ऐसा देखा है जो ईर्ष्यालु ना हो? नहीं देखा ना। तो इसका मतलब है कि वो पुरुष अपने आप को कह रहा है, मान रहा है, दरअसल वो भी जीवात्मा है। तो वो भी ईर्ष्या से भर उठी कि रात दिन सेवा हम करते हैं, इनकी चाकरी हम करते हैं, इनका ख्याल हम रखते हैं, कब खाना है, कब पीना है, कब जाना है, कब इनको वस्त्र क्या पहनना है। और इन पूछने पे कह रहे हैं कि राधा जिनसे मिले वर्षों हो गए, कहीं कभी बचपन में अपने किशोरावस्था में उनके साथ थोड़ा समय क्या बिताया है, अभी तक राधा को नहीं भूले हैं। तो उनको शंका हुई और अच्छा नहीं लगा कि आप ये साबित करिए कि आप की सबसे प्रिय राधा आपको सबसे ज्यादा चाहती हैं। तो कृष्ण ने, बात आई गई हो गई। कुछ समय के बाद कृष्ण ने कहा कि भाई मेरे तो आज सर में भयानक दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा है मेरे सर में। सब वैद्य बुलाए गए, सब लोग आए, कैसे दूर हो, नहीं दूर हुआ। सबने औषधियां दे के देख ली, नहीं दूर हुआ। तो वही पूछा गया, आप ही बता दीजिए, आप सबकी पीड़ा हरने वाले हैं, आपकी पीड़ा कैसे दूर होगी, ये भी आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कोई अपने पैर धो के हमें वो जल पिला देगा तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। अब परमात्मा जो इष्ट है आपका, आप जिस पर स्वयं समर्पित होने का भाव लिए बैठे हैं, उसको कैसे अपने पैर धो के पिला दें? कह रहे हमारे पर पाप चढ़ जाएगा, हम पापी हो जाएंगे अगर आपको अपने चरण धो के पिला दिए। अब दर्द है कि कमी ना हो, तड़प रहे हैं कृष्ण पीड़ा से। तो भाई सबने कहा कि कुछ उपाय करो, ढूंढो ऐसा। तो सभी वहां से एक दूत को भेजा गया। तो कृष्ण ने कहा कि वृंदावन भेजो किसी को। वृंदावन भेजा गया। वहां गए तो राधा के पास पहुंचे। राधा से बताया गया, जो भी संदेश वहां गया, कि कृष्ण के सर में बहुत पीड़ा है और पीड़ा से अकुला रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कोई उनके चरण धो करके अगर अपना वो जल पिला देगा तो ही उनकी पीड़ा जाएगी। राधा ने एक क्षण भी नहीं सोचा और तुरंत अपने चरण धोए और वो जल पहुंचा दिया और कृष्ण तक वो जल पहुंचा और वो जल पी करके कृष्ण की पीड़ा दूर हो गई। तो सत्यभामा और रुक्मिणी ने कहा, आप तो बड़ा दम भरते थे कि आपको सबसे ज्यादा राधा चाहती है, ये खाक चाहते हैं आपको, अपने पैर धो के पानी भिजवा दिया। तो कृष्ण ने कहा, उसने मेरी पीड़ा हरने के लिए स्वयं के पापी हो जाने की भी परवाह नहीं की। तो ये भाव से जब हम समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि राम ने अपने चरण अहिल्या को स्पर्श कराए हैं। तो आगे कहते हैं, जे परस मुनि बनिता लही गति रही, जो पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवध सुर पर। और जिनके चरणों में जो भी मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता, जिस चरण के स्पर्श हो जाने से जो गंगा जी का उद्गम हुआ, उत्पत्ति हुई, वो कथा हम आप लोग को सुना चुके हैं कि किस प्रकार भगवान के चरण छूने से गंगा की उत्पत्ति हुई थी। वो जो चरण छूने से गंगा उत्पन्न हो रही है, उस गंगा को शिव अपने शीश पर धारण कर रहे हैं। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नई, जिन चरणों के मकरंद रस से शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। चरणों की धूल छू गई तो गंगा उत्पन्न हो गई। उस गंगा को हमको कोई पैर मार के कोई चीज दे दे कि इसको ग्रहण कर लो, हम कहेंगे अच्छा तुमने लात से ठोकर मार दी और हम इसको ग्रहण कर लें। ये अहम भाव है हमारा, और भक्त के भीतर कभी अहम भाव होता ही नहीं है। जो लोग भी कहते हैं ना रावण बहुत बड़ा भक्त था, अरे भक्त के अंदर अहम भाव ही नहीं होता। भक्त हनुमान थे जिन्होंने कभी माना ही नहीं, भरत थे जिन्होंने कभी माना ही नहीं कि हम भक्त भी हैं, सेवक दास जो भी कह लो। पर तुलसीदास ने भी ये कहा है कि लोग हमको बड़ा भक्त कहते हैं और हम भी ये सुन लेते हैं, मान लेते हैं।
पर हम भक्त हो सके इतनी तो हमारी सामर्थ्य ही नहीं है। ये सामर्थ्य, ये भाव आ जाना कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, ये रावण के मार्ग पर आपको बढ़ा देता है। हम ज्ञानी हो गए हैं, हम भक्त हो गए हैं, ये भाव ही रावणत्व से भरता है। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे ही अभिमत गति रहे। चंद्र प्रभा जी, आपका मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ और म्यूट आप बार बार उसको खोल रही हैं। सरिता जी, आपका भी खुला था, प्लीज इसका बहुत ध्यान रखिए। करि मधुप मन, पहले वाले छंद में जाते हैं। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नहीं। और उस गंगा को देवताओं ने पवित्रता की सीमा बताया है। कोई पवित्र अपने कर्मों से होता है, पर जो आपके दुष्कर्मों को भी सत्कर्मों में बदल दे, वही तो असली पवित्रता हुई। संसार में क्या होता है, हम बहुत पॉजिटिविटी लेके संसार में उतरते हैं, सुबह नहाया धोया, पूजा करी, रामायण पढ़ी, अच्छे अच्छे विचार लाए, और जैसे ही संसार में गए, संसार ने हमें नेगेटिविटी दी और हम नेगेटिव हो गए। हमारी पॉजिटिविटी फट से न्यूट्रल हुई, न्यूट्रल के बाद नीचे हो गए, कम हो गए, और हम नेगेटिव हो गए। हम भी लग गए जी चर्चा में, बुराइयों में, निंदा में। पर हमें ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई नेगेटिविटी लेके भी हमारे पास आए, तो जब हमारे पास से जाए तो एक पॉजिटिव सोच लेकर के जाए। तो गंगा का भाव ये है, 3 प्रकार की नदियां ना, गंगा, यमुना और कर्मनाशा। तो गंगा आपके दुष्कर्मों को सत्कर्मों में बदल देती है, और यमुना आपके कर्मों का फल दे देती है। आपने कर्म किया है, इसीलिए यमुना ही विलीन होती है, गंगा विलीन नहीं होती। गंगा में यमुना आई है तो यमुना विलीन हो गई, आगे गंगा रही। पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा कि उसमें जो कुछ भी आए उसी में समा जाए। और कर्मनाशा जो आपके सत्कर्मों को नष्ट कर देती है। तो इस यही 3 प्रकार के प्राणी हैं संसार में। और इन्हीं चरणों रूपी चरण कमलों में मुनि अपने मन को भंवरा बनाकर वहां पर सदा डुलाते रहते हैं, बनाए रखते हैं। उनका मन रूपी भंवरा, भंवरा क्यों कहा जाता है? भंवरा चंचल रहता है, सदा गुंजान करता रहता है, चलता रहता, उड़ता रहता है। कहते हैं भंवरे की बॉडी का जो वजन होता है वो इतना अधिक होता है कि वो उड़ ही नहीं सकता। जो मास और वेट का जो प्रपोर्शन होता है उसके अनुसार भंवरा उड़ नहीं सकता, पर वो फिर भी उड़ता है। मन हमारा वो कर कुछ नहीं सकता है, फिर भी सब जगह डोलता रहता है, जाता रहता है। तो ये मन स्थिर हो जाए, इसके लिए उसे भगवान के चरणों में लगाना पड़ता है। कहते हैं जब किसी विग्रह के दर्शन करिए तो पहले चरण दर्शन किए जाते। ये नियम है, ये रूल है, सिद्धांत है। और हम सबसे पहले भगवान के चेहरे की ओर देखते हैं, भगवान की आंखों की ओर देखते हैं। तो ये सब अज्ञानता है। और कहते हैं जब किसी मंदिर से निकलिए तो उसके शिखर को देख करके बाहर आया जाता है। तो शिखर आप देख के जब वहां से आते हैं तो आप एक ऊंचाई देखते हैं और अपने आप को एक लघुता में पाते हैं। यानी आप अपने आप को छोटा समझ के वहां से आए, ये समझ के ना आए कि जी मैंने तो सोने का छत्र चढ़ा दिया है। इस भाव से नहीं, ये सब भाव है। ये जो थोड़ा थोड़ा सा छोटी छोटी बातों से हमें सिखाने समझाने का प्रयत्न किया जाता है। तो ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब। ऐसे चरणों को जनक अपने हाथों से पखार रहे हैं। इस दृश्य को देख करके सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर करतल जोरी साखो चार दो कुल गिर करे। अब जो वहां पर वेद पाठी मुनि लोग बैठे हुए हैं, पुरोहित पंडित बैठे हुए हैं, वो शाखोच्चार का उच्चारण कर रहे हैं। और वर कुंवर कर कर, वर के हथेली पर वधु का हाथ रख रहे हैं। भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। इस प्रकार पाणी ग्रहण हुआ। सीता जी के हथेली का रामचंद्र जी के हथेली पर रख करके जब शाखोच्चार मंत्रों का उच्चारण हुआ तो राम ने उस हथेली को ग्रहण किया, उस हाथ को ग्रहण किया। कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें इतिहास है, भूगोल है, ज्ञान है, तथ्य है, वो तथ्यों से भरी हुई है। वाल्मीकि रामायण
कहीं कोई भी तथ्य आप ढूंढेंगे उसका सिद्ध हो जाएगा वो आज के संसार में भी। और अध्यात्म रामायण में राम के सिर्फ ब्रह्म रूप का निरूपण है जो वेद व्यास जी ने लिखी है, उसमें सिर्फ ब्रह्म, वहां कहीं मनुष्य की तरह बताया ही नहीं जा रहे हैं। हर एक प्रसंग में उनके ब्रह्म रूप का निरूपण किया जा रहा है, उसी की व्याख्या हो रही, वही समझाया जा रहा है। पर हम लोग कहते हैं ना कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है वो राम के ईश्वर रूप को तो लिखी है, संस्कृति को उसमें समोया है। उसमें जो एक एक प्रसंग वो लिख रहे हैं वो संस्कृति को लेकर आगे चल रही है। तो यहाँ पर हम अपनी भारतीय संस्कृति, उसकी जो रीति रिवाज है, जो पद्धतियां हैं, उसको कितने सुंदर से राम और सीता के रूप में वो हमारे सामने दे गए हैं। उनको पता था कि आगे कलयुग में वेद कोई पढ़ेगा नहीं, न समय होगा, न पढ़ने की हैसियत होगी, न भाषा का ज्ञान होगा, न व्याकरण का ज्ञान होगा, तो हमारी संस्कृति विलुप्त न हो जाए, इसके लिए उन्होंने वेदों के सार को इसमें सरल भाषा में, जो राम के ग्राम की भाषा थी, अवध की जो भाषा थी, उसमें लिख दिया कि भैया कोई ना पढ़ेगा संसार में, पर अवध क्षेत्र के रहने वाले लोग तो इसको पढ़ेंगे ही। तो जब अवध क्षेत्र के रहने वाले लोग तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि वो राम से कभी नहीं अलग हो पाएंगे, तो उनकी भाषा में लिख दो ताकि उनको विद्वान शास्त्री पंडित मिले। जो उन्होंने मुगल काल देखा था, अकबर का राज्य था उस समय, वो देख रहे थे कि भाषा ही चली जा रही है, तो जब भाषा चली जाएगी तो संस्कृति धीरे धीरे चली ही जाएगी। तो वो उनकी जो सोच थी उस समय की, वो सोच देख लीजिए, रामचरितमानस और अवधि और संस्कृति सबको आज अपने साथ लेकर के संसार भर में वो वैसे व्यक्ति ढूंढ लेती है जो संसार में कहीं भी रहे पर मन से वो अवधवासी है, क्योंकि वो राम को अपने हृदय में बसाया। जहां राम है वहीं अवध है, रामचरितमानस में ये बार बार कहा गया है। तो बर कुंवर करतल जोरी साखो चार, दो कुल गुरु करे, दोनों तरफ के दोनों कुलों के गुरु जो है साखोचार कर रहे हैं, और वर का हथेली में वधु का हाथ रखा जाता है। इसका बहुत सुंदर अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। कहते हैं कि हाथ पे हाथ देना, और फिर रामचंद्र जी ने सीता जी के हाथ को हल्के से दबाया, पाणी पीड़न करके। वेदों में पाणी ग्रहण के बाद पाणी पीड़न का उल्लेख मिलता है। पाणी पीड़न मतलब हाथ को दबाना। उस दबाने के बाद सीता जी ने भी उनके हाथ को हौले से दबाया है, यानी स्वीकार्यता है। ये जो परिवार के द्वारा ये जो संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो सबके बीच में बैठे हुए उन्होंने हाथ से दोनों लोगों ने इस ग्राह्यता को अपनी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। भयोपानी गहन बिलोक विधिसुर मनुज मुनि आनंद भरे। इस दृश्य को देख करके देवता मुनि मनुष्य सभी आनंदित हो रहे हैं। सुख मूल दूल्हु देखि दंपति पुलक तन हुल से हुए। इस प्रकार सुख के मूल दूल्हा को देख करके दंपति जनक और उनकी पत्नी दोनों बिल्कुल हुलस गए आनंद से, तन उनके पुलकित हो गए। करी लोक वेद विधान कन्या दान नृपभूषण कियो। और लोक वेद के विधान के अनुसार आज आप वेद की कोई बात नहीं मानते हैं पर कन्यादान करेंगे। अरे और बातें भी तो मान लो वेदों की, तब कन्यादान करो। और बड़े बड़े लोग कन्यादान का विरोध भी करते हैं कि भाई कन्यादान क्यों करें। ऐसा है कि जब हम वेद के अनुसार जीवन जीते हैं तब हमको इन सब चीजों का अर्थ और इनका भाव समझ में आता है। हम वेद से जुड़े नहीं हैं, इसलिए हम उसकी आलोचना करते हैं, उसको गलत सिद्ध करते हैं। कन्या एक पिता के गोत्र में जन्म लेती है, पुत्र अपने पिता के गोत्र में जन्म लेता है। कन्या को उस दूल्हे को दिया जाता है तो पहले उसका अपने गोत्र से मुक्त किया जाता है। अब जब उसको अपने गोत्र से मुक्त कर दिया तो वो बिना गोत्र की हो गई, बिना वंश की हो गई। तो बिना वंश का आगे वंश कैसे चलाएगा, इसलिए उसको फिर जो वर होता है वो अपने गोत्र में, जो हाथ पाणी ग्रहण हुआ अपने गोत्र में, उसे प्रवेश दिलाता है। जब उसका प्रवेश होता है तो प्रवेश तभी होगा ना जब हम लोग आज नौकरी करते हैं, जब तक डिस्चार्ज नहीं होते तब तक नया चार्ज नहीं मिलता। एक पद से जब हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, वहां दस्तखत कर देते हैं, तभी तो हम जाते हैं दूसरे पद का पदभार ग्रहण करने के लिए। तो ये सांसारिक
जो नियम है, जो रीति है, जिनसे संसार चलता है, उसका वर्णन हो रहा है। अब कहते हैं कि भाई पुत्र का दान क्यों नहीं कर देते फिर, जब वंश ही चलाना था। तो पुत्र का दान, क्योंकि स्त्री ग्रहण करती है, जो नई पीढ़ी आगे आती है, जो संतान आती है, वहां पुरुष ही दान करता है, स्त्री तो ग्रहण कर लेती है। तो ये संतुलन है। यहाँ से कन्या आती है, वो आप कुल में प्रवेश करती है, आपके वंश में प्रवेश करती है, फिर पुरुष अपने वीर्य का दान करता है और उसके द्वारा वो ग्रहण करती है, धारण करती है। तो ये सामाजिक संतुलन बनता है, इससे पारिवारिक संतुलन बनता है और शक्ति का एक भाव बढ़ता नहीं चला जाता है। अगर स्त्री को ही ये दे दिया गया कि पुत्र का दान हुआ या वर का दान हुआ, तो स्त्री ने दान ले लिया, फिर स्त्री ने वीर्य दान भी ले लिया और उसके बाद उसने गर्भ में अपने संतान को स्थान दिया और जन्म दिया, तो पुरुष तो जाओ, तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं है इस सृष्टि में। तो ये संतुलन है जो ऋषियों मुनियों ने बहुत सोच विचार करके इन सबको स्थापित किया है। हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई, जिस प्रकार हिमवान ने अपनी पुत्री गिरिजा को शंकर को सौंपा था और समुद्र ने लक्ष्मी को भगवान विष्णु को सौंपा था। ये एक जो भी चीजें, इनको जब आप एनालाइज करेंगे तो सारे भाव आपको स्पष्ट होते चले जाएंगे। तिम जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति ने, इसी प्रकार जनक ने सीता को राम के सुपुर्द किया और विश्व में एक नई कीर्ति की स्थापना करी। महेश को गिरिजा क्यों सौंपी गई थी? विवाह होता है विश्व के कल्याण के लिए, ना कि अपने भोग के लिए। विवाह का जो संस्था बनाई गई है वो विश्व कल्याण के लिए बनाई गई है। शंकर को गिरिजा सौंपी गई ताकि उनकी संतान के द्वारा तारकासुर का वध हो सके। तारकासुर यानी संसार को ताड़ना देने वाला, संसार को पीड़ा पहुंचाने वाला। तो शंकर ने अपने भोग के लिए नहीं विवाह किया था, शंकर को विवाह के लिए बाध्य किया गया था। समुद्र ने श्री को विष्णु को सौंपा क्योंकि विष्णु का काम संसार का पालन करना था और पालन करने के लिए श्री की आवश्यकता है, लक्ष्मी की आवश्यकता है, इसलिए उनको लक्ष्मी को सौंपा गया था। और ऐसे ही इस संसार के अब कल्याण के लिए त्रेता युग में राम के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं। तो यह कल्याण का कार्य आगे बढ़े, इसके लिए जनक ने सीता जी को इस कार्य के लिए सौंपा और इस कार्य की जो नींव है वो विश्वामित्र जी ने डाली है। क्यों करे बिने विदेह कियो, विदेह मूर्ति सांवरी, करी होम विधिवत कांठ जोरी, होन रागी भावरी। क्यों करे बिने विदेह, क्यों? अब जब ये उन्होंने दे दिया राम के हाथों में सीता का हाथ, तो जनक जी जो विदेह कहलाते हैं वो फिर से विदेह कैसे हो जाएं? कैसे हो जाए? क्योंकि उनको याद आ गई वो बात जब उन्होंने सीता को पुत्री के रूप में खेत से अपने पाया। वो सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो नारद जी, यहाँ पर उस कथा का उल्लेख तुलसीदास जी ने नहीं किया है, परंतु नारद जी तो हर जगह पहुंचे। सीता के वहां, पार्वती के वहां भी पहुंचे थे और विश्व मोहिनी के जब माया से रची गई थी वहां भी पहुंचे थे। तो जब सीता जी आ गई जनक जी के घर में तो नारद जी वहां पर पहुंचे हैं और जनक जी को यह सब बताया है कि ये आपकी कन्या भगवान की आदि शक्ति है, भगवान की योग माया है और इसका मिलन करने के लिए जो भगवान का रूप अवतरित होना था वो अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ अवतार ले चुका है। अब आपकी इसकी साज संभाल पालन पोषण बस तब तक करना है जब तक इसका राम से मिलन नहीं हो जाए। अब जनक जी के मन में ये शंका हुई कि पुत्री है, अति सुंदर है, गुणशील है बहुत, तो जैसे कि प्रथा थी कि अनेक राजा लोग आएंगे और कहेंगे कि भाई हमें आपकी कन्या चाहिए, अब कैसे हम मना करेंगे। तो उन्होंने ऐसी कठिन प्रतिज्ञा साध ली कि हम ऐसे ही, ये नारद जी ही उन्हें ये भी क्लू दे गए थे। तो वो जो धनुष था जो तारकासुर के वध के लिए शिव ने प्रयोग किया था, वो तारकासुर के वध के बाद किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए वो राजा जनक के पूर्वजों को दे दिया गया था। क्योंकि राजा जनक की जो पीढ़ियां हैं वो युद्ध पर निर्भर नहीं करती थी, युद्ध प्रेमी राजा नहीं थे, वो कृषि प्रेमी राजा थे। तो वहां पर वो रखा गया था सुरक्षित कि ये लोग इस धनुष से कभी भी इसका
मिसयूज नहीं करेंगे, इसको संहार और विनाश के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, तो वो राजा जनक जी ने कि इस धनुष को शिव के अलावा अगर कोई, हाँ उसमें जो बाण था, धनुष वो शिव का था और उसमें जो बाण लगा था वो विष्णु का बाण, विष्णु बाण के रूप में थे वहां पर। ये भी बहुत आध्यात्मिक पक्ष है इनके बहुत सारे, जिस पर हमेशा भेदभाव रहता है, पर शिव और विष्णु एक ही हैं, ये सब वही समझाने के लिए बातें हैं। तो ये नारद जी ने उन्हें बताया था कि विष्णु का अवतार ही इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, क्योंकि वो तो स्वयं बाण रहे हैं इस धनुष के। तो जनक जी ने ये प्रतिज्ञा ली थी और ये प्रतिज्ञा करके उन्होंने रख दिया था। तभी जब ये सब हो गया, तभी वो बार बार भाव विभल हो रहे हैं कि मेरे सामने तो भगवान बैठे हुए हैं और वो उस भाव में बार बार भर जा रहे हैं। तो विदेह होने के लिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान के द्वारा उनको देह का मोह छूटा है, परंतु उस देह का मोह छूटा कैसे है? देह के कारण। देह का मोह छुड़ाने के लिए भी आपके पास देह होनी चाहिए, और जब साक्षात भगवान स्वयं है तो विदेह होते हुए भी वो देहधारी तो है ही, तो भगवान को देख करके वो फिर से विदेह हो जाते हैं और देह के द्वारा ही वो इन आंखों से, इन मन से, इन भावनाओं से भगवान के इस साक्षात रूप को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। करिहोम विधिवत गांठ जोड़ी, फिर गठबंधन करके विधि विधान के साथ हवन हुआ और भावरे पढ़ने लगी राम और सीता की। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुन हर सही बरसे खुद सुर कर सुमन सुजान। जय जयकार की ध्वनियों के साथ, बंदी जनों के गायन के साथ, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि के साथ भावरे होने लगी और देवता लोग नभ से कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। अर्थात राम और सीता को देख करके कामना रूपी वृक्ष से कामना रूपी फूल सबने वहां पर न्यौछावर कर दिया कि अब कोई कामना इस जीवन के में रह नहीं जाती है। कुंवरी कुंवरी कल भावर देही नैन लाभ सब सादर ले। दूल्हा और दुल्हन इस प्रकार भावरे ले रहे हैं और सभी वहां पर उपस्थित लोग अपने नैनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोड़ी। इस दृश्य को देख करके, ये सुंदर जोड़ी को देख करके तुलसीदास जी कह रहे हैं जो भी उपमा मन में आ रही है वो तुच्छ लग रही है, छोटी लग रही है। राम सी ये सुंदर प्रतिचाही जगमगात मन माही। राम और सीता की जो सुंदर छाया है, जो परछाई है, वो जो मंडप में खंभे लगे हुए हैं जिन पे मणियां जड़ी हुई है, अभी पिछले प्रसंग में तुलसीदास जी ने सब वर्णन किया था, तो उन मणियों पर राम और सीता की इस जोड़ी की परछाइयां पड़ के जगमगाती हुई दिख रही हैं। आप लोग शीशे से इस बात की कल्पना करते चलिए कि किस प्रकार, अगर बहुत, क्योंकि हम लोगों ने तो जीवन में मणियां देखी नहीं इतनी, तो आप कांच से, शीशे से उस चीज की कल्पना कर सकते हैं। जाई राम मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम प्रियाहु अनुपा। और उन परछाइयों में जो राम और सीता की छवि दिख रही है, वो ऐसा लग रहा है कि कामदेव और रति ने अनेक रूप धारण कर लिए हैं और वहां पर प्रस्तुत होकर राम और सीता के विवाह को देख रहे हैं। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब राम और सीता का प्रतिबिंब है। वास्तविक अगर वहां कोई है तो वो राम और सीता स्वयं है। ररस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। और जब वो चलते हैं भावर लेते समय, तो वो जो परछाइयां कहीं बनती हैं, कहीं मिटती हैं, फिर आ जाती हैं, फिर बनती, जैसे जैसे वो गतिमान होंगे वैसे वैसे परछाइयां तो बनती बिगड़ती रहेंगी, अलग अलग एंगल से दिखती रहेंगी। तो कह रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि दर्शन की लालसा उनसे अपने मन में कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो वो जैसे बहुत भीड़ हो जाती है तो क्या होता है कि आदमी इधर से उधर से धक्का लगा के, कहीं से छेद मिल गया वहां से झांकने की कोशिश करता है। तो सारी छवियां ही उन राम सीता की प्रतिबिंब है जो कामदेव और रति के समान मालूम पड़ रहे हैं, और स्वयं में ही वो धक्का मुक्की करके, जगह देख करके उनके दर्शन करने को लालायित हैं बार बार। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। इस दृश्य को देख करके सभी निहाल हो गए हैं और जनक के समान सबकी अवस्था हो गई है। अर्थात जनक को विदेह होने के लिए बहुत ज्ञान अर्जित करना पड़ा, परंतु वहां उपस्थित एक साधारण से साधारण जन भी राम सीता के इस रूप, इस जोड़ी, इस फेरे भावरे होने के रस्म को देखते हुए वो विदेह हो गया। यानी बहुत ज्ञान ले लो या भगवान की लीला का ध्यान कर लो, एक ही
अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी नेक सहित सब रीति निबेरी। प्रसन्न मन से मुनियों ने भावरे करवाई और फिर नेक दे देकर सारी रीतियों का निर्वहन किया। राम सिय सिर सिंदूर देही शोभा कहीं न जात विधि देही। अब राम सीता के सिर में सिंदूर दे रहे हैं और इस शोभा को किस प्रकार कहा जाए। अरुण पराग जलज भरिणी के शशि भूष अहिलोभ अमी के बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन बर दुलहिन बैठे एक आसन। ऐसा लग रहा है अरुण पराग जलज भरिणी के, कमल के फूल में पराग होता है फूल के अंदर, तो ऐसा लग रहा है कि कमल के फूल में सिंदूर रूपी पराग को भर दिया गया है। और शशि भूष अहिलोभ अमी के, और सर्प इस कमल को ले करके फंसा करके अपने में और चंद्रमा से अमृत को प्राप्त कर देने के लोभ को रोक नहीं पा रहा है और ये वहां पर समर्पित कर रहा है। रामचंद्र जी की भुजाओं को सर्प कहा गया है, उनके कर कमलों को हमेशा कमल कहा गया है, और उस हाथ में सिंदूर है तो कमल के अंदर अगर कुछ है तो वो पराग ही है। और सीता जी का मुख चंद्रमा कहा गया है। इसका आध्यात्मिक भाव यही है कि यदि हम सीता यानी शक्ति यानी प्रकृति के द्वारा अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं, शीतलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तभी संभव है। सिया कहे बिना राम कहे से काम नहीं चलेगा। जब सिया राम कहेंगे, सीता राम कहेंगे, तभी राम तक हमारी पहुंच संभव है। आजकल लोग जय श्री राम कहने लगे हैं और कहते हैं कि हम तो कर रहे हैं, जब तक जय श्री राम कहेंगे हम बता रहे हैं कुछ नहीं होगा। आपको सीताराम कहना पड़ेगा, आपको सिया राम कहना पड़ेगा। जिस दिन सिया राम और सीताराम की जयकार होने लगेगी, देखिएगा कितनी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि जय श्री राम युद्ध के समय का उद्घोष है और प्रेम, शांति, बंधुत्व, इसके लिए सीताराम और सिया राम ही कहा जाता है। हम श्री राम जय श्री राम कहेंगे तो युद्ध की जैसी स्थितियां हमारे सामने बनती रहेंगी और बन रही हैं, हम लोग सब देखते रहते हैं। फिर वशिष्ठ जी की आज्ञा सुन करके जब उन्होंने आज्ञा दी, तब वर और वधु एक आसन पर विराजमान हुए। बैठे बरासन राम जानकी। समय हो गया है, ये प्रसंग ऐसे हैं कि इनमें समय बहुत लग जाता है। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं आज की कथा को।